नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ बातचीत करके भारत और ब्राज़ील के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, और साथ ही साथ रियो दे जनेरियो, उसी ब्राज़ील के एक अन्य शहर में ब्रिक्स के सम्मेलन में एक बार फिर डी सिल्वा, लूला और हालांकि वहाँ पर पुतिन वहाँ उपस्थित नहीं थे, पुतिन के वक्तव्यों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें हराम कर दी। डोनाल्ड ट्रंप खीज और बौखलाहट में भारत सहित ब्रिक्स के 10 देशों के खिलाफ 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाने की घोषणा कर चुके हैं। क्या वो भारत को इस स्थिति में ला करके छोड़ेंगे, ये एक अलग सवाल है, लेकिन भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में वैसे ही नहीं झुक रहा है जैसे ब्राज़ील, रूस, यहाँ तक कि भारत का विरोधी और समय समय पर दुश्मन बनने वाला चीन भी अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग स्थिति बन रही है, एक अलग पूरा का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है, जो आने वाले समय में ट्रेड के चलते ही सही, लेकिन कई राष्ट्रों को एक पाले से दूसरे पाले में करेगा, ये निश्चित मानिए। बहरहाल ये एक अलग विषय है, लेकिन इसी विषय से प्रकारांतर से जुड़ा हुआ एक विषय ये है कि दो ऐसे मक्कार जो समय समय पर किसी न किसी मंच के दौरान भारत से अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं, और उसमें चीन सबसे प्रमुख है। वो चीन मक्कारी की पराकाष्ठा को कैसे पार कर रहा है, ये आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान दोनों किस तरीके से गठबंधन में आगे बढ़ते हैं और भारत के खिलाफ किस तरीके से दोनों लामबंद होते हैं, इसका भी एक मज़ारा इन दोनों देशों के एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से किया गया है, जिसको सुनने के बाद आप सहज अनुमान लगा सकेंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई की, 3 देशों के खिलाफ लड़ाई की। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई इस देश का बहुत बड़ा भक्त या इस सरकार का भक्त या इस सेना का भक्त नहीं कह रहा है, बल्कि उसी देश के लोग कह रहे हैं जिन देशों को भारत ने धूल चटाई। मतलब सामने खड़ा था भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसका प्रयोग कर रहा था चीन, और उसको धर्म के आधार पर खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की सीधे सीधे समर्थन कर रहा था। और बाद में जब बहुत पिटा पाकिस्तान, तो अमेरिका भी बचाने आ गया। इसलिए 3 ही नहीं, कुछ और मोर्चों पर भी भारत ने लड़ाई की है, जिस लड़ाई को हमने वास्तव में देश के गौरव के आगे मजबूत तरीके से खड़ा किया। अब इन दोनों की मक्कारी का नमूना देखिए। एक तरफ पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बना, आप जो भी कह लीजिए, फील्ड मार्शल प्रकारांतर से या बैकडोर से राष्ट्रपति की भूमिका में, बैकडोर से प्रधानमंत्री की भूमिका में, बैकडोर से आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बेचने में सबसे आगे रहने वाला मौलाना मुनीर, वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में, जो वहाँ के डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक कार्यक्रम में साफ साफ बोलता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी से कोई सहयोग और समर्थन नहीं लिया। ये और बात है कि जिसने सहयोग और समर्थन दिया है वो मियां मुनीर की बाह मरोड़े, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी मक्कारी का नमूना हम बता रहे हैं। अब आप देखिए, चीन के 81% साजो सामान, सैन्य उपकरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रयोग में लाए गए थे, और चीन ने कोई बहुत सदाशयता में या अपनेपन के कारण नहीं दिया था। चीन जिन जिन हथियारों को बना रहा था, इसी दौरान उसने देखा और समझा, क्योंकि वो कितना बड़ा मक्कार है वो देखिए, कि पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश को दे दिया जाए और ये हथियार कितने टेस्टेड होंगे, कितने आक्रामक होंगे, या डिफेंस सिस्टम को कितना मजबूत करेंगे, ये चेक हो जाएगा। लेकिन 6 और 7
के दरमियानी रात से जो संघर्ष शुरू हुआ और 10 मई के शाम 5 बजे तक चीन के हथियारों की वो हालत भारत ने बनाई है जिसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये इन्हीं के रिपोर्ट बताते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश डिफेंस के मामलों पर इंटरेस्ट रखते हैं, पत्रकार हों या वहाँ की संस्थाएं हों, वो उनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं और सैटेलाइट इमेज तो बता ही रहे हैं। तो चीन ने जितना टेस्ट किया उस टेस्ट में उसके सामान वैसे ही घटिया दर्जे के निकले जैसे ही चाइनीज सामान आप सस्ते में खरीद लेते हैं और बाद में पता चला कि वो 1 महीने 15 दिन भी आपके घर में आपके काम के नहीं होते, लेकिन वो अपने सामानों से पाट लेता है। तो डंपिंग ग्राउंड बनाया था उसने पाकिस्तान को, और वैसे भी पाकिस्तान को उसने सीपैक के जरिए, वन बेल्ट वन रोड के जरिए उसने घेर ही रखा था। तो जब चीन ने यह बयान दिया कि हमने पाकिस्तान और अपने साथ एक ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाया है जो दो देशों के बीच रिश्ता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या मानकों के आधार पर, अर्थात अगर पाकिस्तान को कोई जरूरत पड़ी तो हमने सहयोग किया। ये चीन का विदेश मंत्रालय स्वीकार कर रहा है, और विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री स्तर की एक महिला, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसको कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत है और समय समय पर जरूरत के मुताबिक हर वो सहायता हम करते आए हैं और करते रहेंगे। देखिए आप मक्कारी, एक मक्कार ये कह रहा है कि हमने तो दिया, लेकिन हमने सामान दिया कि सहयोग दिया ये नहीं बता रहे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके हथियार के मार्केट ही भारत ने खराब कर दी। और दूसरा मक्कार ये है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल चीनी रहमो करम पर जिया, चीन के दम पर उसने लड़ाई लड़ी, चीन के साजो सामान, हालांकि वो साजो सामान घटिया थे, उनके बल पर उसने 72 घंटे पिटाई झेली भारत की, लेकिन वो कह रहा है हमने तो कोई सहयोग ही नहीं लिया। ये क्यों कह रहा है मौलाना मुनीर, ये भी आप समझिए, क्योंकि मौलाना मुनीर को अभी भी लगता है कि वो चीन और अमेरिका को एक साथ राजनीतिक ताने बाने में बांध लेगा और कटोरे में इतना भीख दोनों से ले लेगा कि उसकी भरपाई हो जाएगी। और यही पाकिस्तान का वजूद है, वो चीन से भी उतना हासिल कर ले रहा है और अमेरिका से भी हासिल कर रहा है। और समय तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों में होड़ लगी है कि कौन मियां मुनीर को किस स्तर पर पुचकारता है। हालांकि दोनों यूज कर रहे हैं मियां मुनीर को, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सब बातें गलत हैं। वो उनके लिए स्वाभिमान, सम्मान, ये सब कोई मतलब ही नहीं रखता। उनके यहाँ सिर्फ यह है कि जो सेना में चला जाए अधिकारी बन करके उसकी बल्ले बल्ले है, और उसके अतिरिक्त वहाँ पर जो सेना में सिपाही वगैरह का कार्य करते हैं वो भी किसी तरह से जीवन जी लेंगे। इसके अतिरिक्त नागरिकों का भी एक वर्ग है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और वो काम भर का अपना जीवन चला लेता है, पाकिस्तान के बारे में सोच लेता है। उसके बाद की जनता तो सेना जो चाहती है, आईएसआई जो चाहती है, वहाँ जो नैरेटिव सेट किया जाता है उसी के आधार पर बेवकूफ़ बनती रहती है। और इसीलिए मैं तो बराबर कहता हूँ कि वहाँ की जनता भी चिरकुट है। हाँ, जब भारत के खिलाफ कोई भी अभियान छेड़ना होता है इन सैन्य अधिकारियों को, इन मक्कारों को, तो वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब एंटी इंडिया फीलिंग उनकी है, और एंटी इंडिया फीलिंग में हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि वो हिंदुओं को काफिर मानते हैं। और यही फायदा मौलाना मुनीर ने उठाया जब उसने पहलगाम में चुन चुन करके हिंदुओं की हत्या करवाई। लेकिन मक्कारी देखिए कि इतना पिटने के बाद भी वो ऐसे बयान दे रहा है जैसे वो भारत से फिर बदला लेगा। हालांकि भारत इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, जो कि बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 चल रहा है, उस पार्ट 2 में उसकी अच्छी खासी धुलाई की तैयारी कर रखी है। हमें तो इंतज़ार है कि वो मौका दे। हालांकि वो इतना मक्कार और इतना चालाक भेड़िया है कि इतनी जल्दी वो गलती नहीं करेगा, लेकिन करेगा गलती ज़रूर, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसकी गलती में चीन भी बेचारा मजबूर है, मैं तो बेचारा ही कहूँगा, क्योंकि हथियारों की तो उसकी बैंड बजवा दी उसने, हथियार मार्केट उसका ख़त्म ही हो गया। कहाँ वो अमेरिका से लोहा लेने चल रहा था, पेंटागन से, और कहाँ उसकी ये स्थिति हो गई कि उसके अगल बगल के भी जो लोग चीन की तरफ देख रहे थे कि वो कुछ हथियार मंगा लें, वो नहीं मंगा रहे हैं। और जबकि अभी ब्राज़ील में, जहाँ से अभी प्रधानमंत्री
कुछ ही समय बाद जब ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ वहाँ से उड़ेंगे तो वहाँ का नागरिक सम्मान भी उनको मिला। और ये नहीं कि कोई प्रधानमंत्री की बड़ी खासियत है, प्रधानमंत्री 140 करोड़ आवाम और यहाँ के सेना और यहाँ के संस्थानों की ताकत के बदौलत ये शक्ति हासिल कर पाए, वो नागरिक सम्मान लेते हैं। और साथ ही साथ ब्राज़ील ने भी भारत के डिफेंस सिस्टम को लेने का निर्णय ले लिया है। अब आप सोचिए, और ब्राज़ील के साथ साथ ग्रीस और साइप्रस, ग्रीस और साइप्रस का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक खलीफा बना तुर्की जो भारत के खिलाफ इनको ड्रोन दे रहा था, उसी के इर्द गिर्द इन देशों को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाया जा रहा है, भारत के मिसाइल्स दिए जा रहे हैं, और बाकायदा खुलेआम अमेरिका को दिखा करके। ये है भारत की ताकत और ये है बदला हुआ भारत। न वो किसी टैरिफ के मुद्दे पर, किसी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने जा रहा है, न हथियारों के लेन देन के मामले में किसी के सामने झुकने जा रहा है, और न ही ट्रंप के इस ब्लैकमेलिंग पर कि अगर आपने रूस से सस्ते दामों पे तेल खरीदा तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे। इसकी भी चिंता भारत को नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा नहीं कोई अलादीन का चिराग आ गया है। भारत हर एक देश जहां उससे उसकी ज़रूरत पूरी होती है, वो देश भारत के खिलाफ जाएगा ये सोचते हुए उसका ऑप्शंस ढूंढ रहा होता है, और उसके ऑप्शन का ऑप्शन भी ढूंढ लिया होता है। और यही त्वरित विदेश नीति फिलहाल कारगर हो रही है। और इसी बीच इन दो मक्कारों की कारस्तानी देखिए। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में अब इस्टेब्लिश हो जाएगा कि एक ही साथ हम 3-4 देशों को फिर पीट रहे हैं, और इसलिए ये जो समय है इसका उपयोग हम अपनी उस तैयारी में कर रहे हैं जिसके लिए 140 करोड़ की आवाम जुटी हुई है। इसलिए चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे भिखमंगा मौलाना मुनीर, और चाहे अपनी स्थिति लगातार कमज़ोर करने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हों, ये सब भारत की बढ़ती ताकत, सैन्य ताकत और सामाजिक ताने बाने में जो आर्थिक स्तर की बराबरी आ रही है, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, उससे ये इतने जल रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा ये लामबंद होंगे और भारत के खिलाफ किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम देंगे या दिलवाएंगे। इसमें चीन और पाकिस्तान हालांकि अब वो दोस्त नहीं रहे, लेकिन इतने बड़े मक्कार हैं कि जब भारत के खिलाफ सरगर्म होना होगा तो ये हो ही जाएंगे, क्योंकि भारत की ताकत इनको बहुत अखर रही है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।